बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हर टिप्स। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए दो अहम टिप्स मैं आपको दूंगा, जिससे अगर आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होती तो इंशाल्लाह वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी। खवातीन के अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, जब उनका अंडा रिलीज हो जाता है तो फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर जब बच्चा बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसके बाद जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, यानी कि बच्चादानी की अंदरूनी तह जो होती है उसके अंदर बच्चा चिपक जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन खवातीन के साथ एक बड़ा मसला आ रहा है कि उनके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होती है, अंडा रिलीज भी हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो होता है वो उनका बच्चा जो एम्ब्रियो बना होता है वो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, बच्चेदानी की अंदरूनी तह होती है, उसमें प्रॉपर तरीके से चिपक नहीं रहा होता। इस वजह से खवातीन की जो प्रेगनेंसी होती है वो नहीं ठहर रही होती। क्या होता है कि जब आपका अंडा रिलीज नहीं हो रहा होता या अंडा रिलीज हो रहा होता है तो आप क्या करते हो, उसको चेक कर लेते हो। किसकी मदद से? या आप किसी ओवुलेशन किट की मदद से चेक कर लेते हो, या आप इसका प्रॉपर तरीके से अल्ट्रासाउंड ले लेते हो। तो अल्ट्रासाउंड लेने की मदद से आपको पता चल जाता है कि एग जो है वो रिलीज हो चुका है, लेकिन जो आपकी इम्प्लांटेशन है वो इसके बरअक्स है। ना तो आप किसी किट की मदद से इम्प्लांटेशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुई है या नहीं, और ना ही आप किसी सोनोग्राफी में इसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको सक्सेसफुल करने के लिए आपके साथ दो ऐसी टिप्स शेयर की हैं जो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली डिटेल के साथ समझाई जाएंगी। इसके अलावा खवातीन की जो इम्प्लांटेशन नहीं होती उसकी वजूहात को समझ लेते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। खवातीन की इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल ना होने की दो बड़ी रीजन। नंबर 1, खवातीन के एग की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी नहीं होती। वो किस तरह से खराब हो जाती है? खवातीन जो होती हैं बहुत ज्यादा जहनी बोझ बना लेती हैं, या तो किसी काम का बर्डन हो गया, काम की परेशानी की वजह से जहन पे दबाव हो गया, तो इस वजह से भी आपकी अंडे की क्वालिटी खराब हो सकती है। या इसी चीज का ही स्ट्रेस आप अपने माइंड पे बिठा लेते हो कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी, मेरी सास क्या कहेगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। इस परेशानी को सर पर बिठा लेना, इस वजह से भी खवातीन के जो एग की क्वालिटी होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। जब आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनको स्पर्म्स मिल भी जाएंगे, वहां पर उसको फर्टाइल भी कर देंगे, वो फर्टाइल भी हो जाएगा, लेकिन जब ब्लास्टोसिस्ट की शक्ल इख्तियार करेगा उसके बाद उसकी जो इम्प्लांटेशन होगी वो प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। तो जब आपकी अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। नंबर 2 पे हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से थिक नहीं होती। उसके लिए भी दो चीजें अहम होती हैं। एक तो होता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसकी थिकनेस होनी लाजमी है। इसके अलावा इसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसकी लाइनिंग की लेयर जो है वो 3 होना लाजमी है। यानी कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी तकरीबन 3 लेयर्स में आपको नजर आनी चाहिए, और उसके अलावा इसकी जो थिकनेस है वो 8 से लेकर 12 mm लाजमी होनी चाहिए। जब इसकी इतनी थिकनेस होगी और उसके अलावा इसकी 3 लाइनिंग्स बनेगी, तो जब आपका वो एम्ब्रियो फॉलोपियन ट्यूब से गुजरने के बाद सीधा आपकी बच्चादानी के अंदर अंदरूनी तह के साथ आकर चिपकेगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। जब ये दो चीजें प्रॉपर तरीके से ठीक हुई, ना इम्प्लांटेशन होने की दो अहम रीजन यही हैं। अब हमने यही डिस्कस करना है कि अपनी इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल कैसे किया जाए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से कंसीव किया जाए। मेरी एक डिटेल के साथ वीडियो है कि जब आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद आपको कौन से साइन और कौन से सिम्टम जाहिर होते हैं, ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रही होगी, वो डिटेल से देख लीजिएगा। आपने अब क्या करना है, सबसे पहले आपने एब्डोमिनल एक्सरसाइज करनी है, लेकिन कब करनी है ये समझ लें। आपने पीरियड्स के तकरीबन पहले 15 दिनों के अंदर अंदर जब आपका अंडा रिलीज हो जाए तो उसके बाद आपने एब्डोमिनल एक्सरसाइज बंद कर देनी है, क्योंकि जब इससे पहले आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करोगे, एब्डोमिनल एक्सरसाइज, इससे आपकी जो ओवरीज होगी और आपकी यूट्रस यानी कि बच्चादानी, इस दोनों की ब्लड की जो फ्लो होगी वो बेहतर होगी। जब इन दोनों की ब्लड की फ्लो बेहतर होगी तो प्रॉपर तरीके से आपकी एग की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और एंडोमेट्रियम की थिकनेस और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो भी प्रॉपर तरीके से ठीक बनेगी।
लेकिन ये नहीं है कि आपने तकरीबन 15 दिन के बाद भी, यानी कि लास्ट वाले 15 दिनों के अंदर भी एब्डोमिनल एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं करनी, पहले 15 दिनों के अंदर करनी है और उसके बाद 15वें दिन छोड़ देनी है। तो आपकी इंशाल्लाह ब्लड की फ्लो बेहतर होगी, तो आपकी थिकनेस जो है वो भी ठीक हो जाएगी। नंबर 2 पे है कि खवातीन का जो हार्मोन का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। खवातीन की ओवुलेशन होना, इसकी इम्प्लांटेशन होना, इसका ताल्लुक हार्मोन से होता है। हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाने के लिए और उस मेजबान की मेजबानी करने के लिए जो नन्ना एम्ब्रियो यानी कि नन्ना बच्चा प्रॉपर तरीके से आता है और वहां पर चिपकता है। तो इसका जो बैलेंस है वो ठीक होना चाहिए। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? खवातीन जो होती हैं स्ट्रेस को बढ़ाती हैं और प्रॉपर तरीके से अपने माइंड के ऊपर यही बिठा लेती हैं कि मुझे कंसीव करना ही करना है, मुझे कंसीव करना ही करना है। तो इस वजह से जो ज़हनी तनाव होता है वो प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में जो ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होती हैं, उससे जो हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रीट हो रहे होते हैं। जब ये सिक्रीट हो रहे होते हैं, इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो बंद हो जाती हैं। जब इसकी सिक्रीशन बंद होगी तो आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो टूट जाएगी और आपका बच्चा बना भी होगा तो वो प्रॉपर तरीके से वहां पर से जो है वो उखड़ जाएगा और वहां से आपकी इम्प्लांटेशन फेलियर की तरफ चली जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको ज़हनी तनाव हरगिज नहीं बनाना चाहिए। ज़हनी तनाव दिमाग से हटाओगे और इंशाल्लाह आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इवन के खवातीन की जो है प्रेगनेंसी स्टिप के अंदर पॉजिटिव आने के बाद भी उनको जो है प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग आ जाती है, उसकी भी एक बड़ी रीजन ये है कि खवातीन जो है माहवारी के आखिरी वाले दिनों के अंदर जो है अपना सर धोती हैं और उसके बाद खवातीन अपनी इम्प्लांटेशन को फेलियर में तब्दील कर लेती हैं। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि सर मैं बॉडी धो सकती हूं या नहीं धो सकती। तो जी हाँ, आप बॉडी को वॉश कर सकते हो, हेड को वॉश नहीं करिए, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके दिमाग की हदूद से जो है निकलते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर पानी डालोगे तो वो जो रिलैक्स हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। लास्ट के दिनों में वैसे भी बंद होती है एफएसएच और एलएच की, तो इस वजह से इसकी भी जो है सिक्रीशन बंद हो जाएगी और आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो प्रॉपर तरीके से इन 2 टिप्स को फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद अल टिप्स। वस्सलाम।